और किस किस मशहूर शख्सियत की डेड बॉडी को गुसल दे चुके हैं? अमजद साबरी जो मशहूर आपके हैं, तो अमजद साबरी का जब इंतकाल हुआ तो मुझे तो उनके घर वालों का फ़ोन आया कि उनके घर वालों ने मुझे कहा कि अमजद साबरी ने अपनी वाइफ़ को जो है वो वसीयत की थी कि जो है वो अगर मेरा जब इंतकाल हो जाए तो छीपा साहब को कहिएगा कि मुझे गुस्ल कफ़न दें और कब्र में भी उतारें। अमजद साबरी के बड़े भाई जो थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये उनकी वाइफ़ ने भी हमसे शेयर किया है कि जो है वो आपने गुस्ल देना है अमजद साबरी को जब उनका इंतकाल हो, और आपने कफ़न पहनाना है और आपने कब्र में तो ये भी काम जो है वो अमजद साबरी का मैंने उन्हीं को यहीं पर ही यहीं पर ही? अमजद साबरी को भी यहीं पर मैंने गुस्ल दिया, यहीं पर कफ़न पहनाया, और यहीं से लेकर मैं एम्बुलेंस में गया और जहाँ उनका आबाई उनके जो आबा व अजदाद जहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जो है उनकी कब्र में और लहद में, और वहाँ जब मैं गया तो मैंने उनके भाइयों से कहा कि भाई आप आए और उसको अमजद साबरी को कब्र में उतारे, तो उन्होंने कहा नहीं जी बताओ, ये वसीयत प्लीज़ आपको कही है उन्होंने, तो आपको पता है और आप मतलब मैंने कहा भाई वो ठीक है, मैं भी आपका हाथ बता देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं। हम आपका हाथ बटाएँगे। आप वहाँ फिर मैं वहाँ कब्र में उनकी वहाँ उतर के और उनको जो है फिर उनके साथ उसको कब्र में मैंने अपने हाथों से अमजद साबरी को जो है उनको उतारा, उनकी तदफीन। सबसे ज़्यादा कोई ऐसी कोई कटी फटी मैयत, कोई खस्ता हालत की, बड़ी शिकस्ता सी कोई डेड बॉडी, कोई ऐसी भी आपके पास आई जिसको आपको गुस्ल देते हुए बड़ी मुश्किल हुई? देखिए बात ये है कि ये तो हमारा मैंने आपसे गुज़ारिश की कि हमारा जो रेस्क्यू का काम है, उस रेस्क्यू का काम है जब हम रोड एक्सीडेंट या कोई बम धमाका या कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी होती है, तो और रोड एक्सीडेंट तो यहाँ रोज़मर्रा की बात है कि हम इन रोड एक्सीडेंट के ज़ख्मियों को या उनकी डेड बॉडीज़ को जब लेकर आते हैं तो वो तो बिल्कुल ही कटी-फिटी मतलब बहुत बुरी कंडीशन के अंदर वो डेड बॉडीज़ होती हैं। तो उनको गुस्ल देना कोई आसान काम नहीं होता, कोई आसान काम नहीं तो दिया। अच्छा फिर कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं कि जो पुरानी हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन पुरानी डेड बॉडीज़ को ये गेट के बाहर उनके बेटे, उनके भाई, उनके बच्चे, उनके घरवाले फैमिली के सब बाहर खड़े होते हैं और उनमें से स्मेल आ रही होती है। नाक पर रुमाल रख के बाहर वो खड़े हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि शिफा साहब बस आप ही गुस्ल दे दें, शिफा साहब आप गुस्ल दे दें। अरे भाई आप अंदर आ जाओ, पानी डाल दो कुछ नहीं, नहीं शिफा साहब बस आप कर लें, आप कर लें, नहीं करिए। नहीं करी बातें। ऐसी-ऐसी डेड बॉडियाँ गली सड़ी हुई, कीड़े निकल रहे होते हैं। उन कीड़े निकलते हुए घर वाले नहीं करी बातें, उनके बच्चे करीब नहीं आते। उस स्मेल को फिर आप कैसे बर्दाश्त करके कर रहे होते हैं या बस आपके ये रज़ाकार जो? बस बात ये है कि अ अ, अल जब मैंने आपसे पहले बात की कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी मंसूब हो, तो फिर अल्लाह हमारी खुद मदद करता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है और हम आसानी से सारे काम कर गुज़रते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो ऐसी डेड बॉडीज़ भी आती होंगी जो अधूरी होती होंगी। बिल्कुल ऐसी कटी-पिटी वही होती है कि जो है वो किसी का धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो टाँगें नहीं है, टाँगें तो पाँव, मतलब ये तो कटी-पिटी और बुरे तरीके से डैमेज हुई भी होती है। ये तो नॉर्मल रूटीन सी बात है। मतलब रोड एक्सीडेंट जब होते हैं, उस रोड एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है तो वो तो समझ लें कटी-पिटी होती है वो। आपको ख्वाबों में ऐसे फिर चीज़ें सामने नहीं आती? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और भी मतलब ये सारी चीज़ें ख्वाबों में तो आती हैं, और ख्वाबों में अल्लाह ताला और भी बहुत सारी जो रूहानी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी वो अल्लाह ताला मुझे जो है वो तक़वियत, ताकत और हिम्मत अता करता है। और मैंने तो बहुत सारी मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम डेड बॉडीज़ को मैं जब गुस्ल देता हूँ, तो उन डेड बॉडीज़ जैसे मैं अमजद साबरी की बात करूँ, अमजद साबरी को जब मैं गुस्ल दे रहा था, तो गुस्ल देते हुए मैं एकदम से रुक गया और काम किया। मुस्कुराने लग गए थे वो। हैं? अमजद साबरी मुस्कुराने लग गए थे। मैंने वो गुस्ल देते हुए छोड़ दिया उनको, पीछे हट गया मैं। फ़ौत हो चुके हैं और मुस्कुरा जी, 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 यहाँ, 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 यहाँ। मैंने जल्दी से उनके घरवालों को आवाज़ दी, उनके भाइयों को बुलाया, मैंने कहा जल्दी से जल्दी इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। देखो अमजद साबरी को, वो तब देख रहे हो, और फिर जनाब वो जो उन्होंने दुआएँ करना शुरू की और जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू किया, जो दुआएँ करना शुरू की कि बस वो तो वो यहाँ यहाँ कुछ और ही माहौल बन गया था।
ये उम्मीद लग गई थी कि शायद उठ बैठेंगे। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता। मुस्कुराने लग। और फिर तो जो यहाँ पर वो तिलावत शुरू हो गई, नात शरीफ शुरू हो गई और जो एक माहौल बन गया तो ऐसे में ये मैंने अमजद साहब ऐसे और कई वाक़यात कि जिनके ऊपर जिनको जिनको तकलीफ़ हो रही होती है, जिनको मतलब है कि ज़ाहिर है हर अच्छा काम का जिन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया हुआ होता है तो ये सब यहाँ गुस्ल देते हुए नज़र आता है। जिन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं भी किया होता है वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती है। वो देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और रूह कांप जाती है जब हम देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, शायद अल्लाह बेहतर जानता है, कि अमजद साबरी साहब जैसे नेक इंसान थे, रमज़ान में उनकी शहादत हुई तो उन्हें कोई ऐसा दीदार हुआ हो, ऐसी ज़ियारत हुई हो जिसको देख के वो मुस्कुरा उठे। यकीनन, यकीनन मेरा तो ये मानना है। और क्योंकि देखिए नॉर्मल चीज़ों से हटकर चीज़ है ना। और जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने अगर अच्छे काम नहीं किए हैं, हाँ। उनके चेहरे पे या उनकी वो कैसे तकलीफ के आसार, परेशानी के आसार, तकलीफ के आसार कि ये चेहरे से उनके पता चल जाता कि ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लंगर खाने का दौरा भी किया। जीफा साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ कितने लोगों का खाना रोज़ाना तैयार होता है? सहरी कितनी बनती है, अफ्तारी कितनी बनती है, नॉर्मल डेज में क्या रूटीन होती है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह छिपा किचन में जो आम दिन जो होते हैं तो उसके अंदर 50,000 अफराद का डेली खाना तैयार किया जाता है 3 टाइम का। अच्छा, इसी तरीके से अब चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में सहरी है, अफ्तारी है। सहरी और अफ्तारी भी रोज़ाना यहीं इसी छिपा किचन में जो है वो तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद जो है छिपा फाउंडेशन के 200 सेंटर्स हैं, उन 200 सेंटर पे जो है यहाँ से तैयार करके सहरी भी और अफ्तारी भी रवाना की जाती है। और अल्लाह के जो मेहमान हैं, रोज़ेदार जो हैं, उनको जो है वो सहरी अफ्तारी के अंदर उनकी जो है वो खिदमत की जाती है, उनको रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। मुस्तहकीन में रमज़ान राशन बैग भी तकसीम किए। हमारा ये छिपा कंट्रोल रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस छिपा कंट्रोल रूम में ये जितनी भी हमारी जो एम्बुलेंसें हैं, ये छिपा एम्बुलेंस जो भी अपना फंक्शन करती हैं तो इनको यहीं से कंट्रोल किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के छिपा एम्बुलेंस और बिलखुसूस कराची और सिंध को। छिपा एम्बुलेंस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020। उस 1020 के ऊपर कॉल रिसीव होती है। कहीं पर भी कोई हादसा, कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हादसा, कोई साने, सब इस पे कॉल आती है और ये फौरी तौर पर देखिए गाड़ी मूव हो गई। 200 हमारे छिपा एम्बुलेंस सेंटर्स हैं पूरे कराची में इस वक्त और इन 200 एम्बुलेंस सेंटर ये सब कनेक्टेड है यहाँ से कि जैसे ही कोई कॉल आती है तो नियर बाई जो भी हमारा छिपा सेंटर होता है वहाँ से एम्बुलेंस मूव हो जाती है और वो जाके उसको फौरी मदद के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत है पहुँच जाती है। ये अगेन एक बार आई है। इसमें हमारी जितनी भी छिपा एम्बुलेंस है वो हमें मालूम है कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या है, तो ये सारी की सारी यहीं से मतलब है हम अपनी तमाम छिपा एम्बुलेंस को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की जी हैं। जी जी। इसका क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर की कुछ एम्बुलेंस है ये रवाना है रास्ते के अंदर और ग्रीन कलर की एम्बुलेंस है ये कि ये जहाँ भेजा था वहाँ पहुँच चुकी है। पहुंच चुकी हैं। जी, और जी। ये जो वाइट वाली है ये हमारे स्टेशन पे है कि छिपा एम्बुलेंस की जो स्टेशन है वहाँ पर ये अभी मौजूद है। और ये हमारा मीडिया सेल है कि यहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी मिसाल का इनकेस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो हमारा ये जो मीडिया सेल है वो इसके ऊपर पूरी नज़र रखा हुआ